चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीएसटी रिटर्न फाइल कैसे करते हैं। आज मैं जीएसटी R1 फाइल करके दिखाऊंगा, इसके बाद जीएसटी R3 भी फाइल होगा। तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था डेटा रेडी करने को, पर देखिए डेटा रेडी है। इसके पहले वाले वीडियो आप देख लीजिएगा कि डेटा कैसे रेडी किया जाता है। अगर आप लोगों को डेटा रेडी करना नहीं आता तो उस वीडियो को देखिए, मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, जीएसटी वाले सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मिल जाएगा कि डेटा रेडी कैसे करना है। वो फर्स्ट वीडियो था, ये सेकंड वीडियो है कि डेटा रेडी होने के बाद जीएसटी R1 फाइल कैसे करेंगे, क्या क्या सेक्शन में फाइल करना पड़ता है, लाइव करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें 3B फाइल करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, तो आप लोग एक्सेल में पहले अपना डेटा को रेडी कर लीजिएगा, कैसे फाइल डाउनलोड करते हैं, कैसे डेटा रेडी करते हैं, क्या क्या डेटा आवश्यकता पड़ता है, पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, सब देख लीजिएगा। करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ऐसे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। करने के बाद आप इसको छोटा बड़ा स्क्रीन देख लीजिएगा और गूगल क्रोम ओपन करिएगा, वहाँ पे अपने जीएसटी आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा। सबसे पहले जीएसटी वाले सेक्शन में खुलिएगा जीएसटी, तो यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन देगा, यहाँ लॉगिन करिएगा। राइट, मैं मार्क करके दिखाता रहूँगा, आप लोगों को समझ में आता रहेगा। मन में कोई डाउट क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में पूछिएगा, जवाब मिलेगा। आप अपने से नहीं जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं और करवाना चाहते हैं हमसे तो कांटेक्ट करिएगा। मेरा कुछ फीस है, फीस लेके मैं कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ होम पेज में आ गए हम जीएसटी रिटर्न फाइल के अंदर, ठीक है। ड्यू डेट से पहले आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ आएंगे, रिटर्न्स वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम होगा टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीप ऑप्शन पे क्लिक करना, कि जितने भी टीसीएस काटे होंगे कंपनी ने, मीशो, फ्लिपकार्ट या अमेजन ने, तो वो जो जमा होगा यहाँ पे शो करेगा। जिस मंथ का चाहिए, सितंबर मंथ का फाइलिंग होगा तो सितंबर मंथ का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट लिखा रहेगा, तो प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे डिटेल्स शो करेगा जो भी आपका जमा हो, मतलब आपने जो भी टैक्स पे किया है यहाँ पे शो करेगा टीसीएस क्रेडिट रिसिप्ट में। देखिए आपने कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं ये सब जमा किया है, सबमिट किया है, तो आपको ये सब मिलेगा, ठीक है। जितने भी टैक्स आपने जमा किया है ये आपको क्लेम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा क्या क्या है, कहाँ कहाँ से है। तो सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओल्ड टोटल को, ठीक है, और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लेम कर दिए हैं, कितना अमाउंट है सब शो करेगा, मिलाने का आवश्यकता नहीं है। बाकी आप बैक करेंगे, जब भी आप बैक करेंगे उससे पहले आप सेव कर लेंगे, याद रखिएगा। राइट, तो यहाँ 20 रिकॉर्ड थे, 20 रिकॉर्ड में मैंने सेव कर लिया। अब यहाँ सर्विस में सेक्शन में आएंगे या होम पेज में आएंगे, ठीक है। होम पेज में क्लिक करेंगे, यहाँ पे होम पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। तो फिर सर्विस वाला सेक्शन में आएंगे हम लोग। सर्विस में आने के बाद रिटर्न्स वाले सेक्शन में आएंगे। अब दूसरा रिटर्न डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। टीसीएस क्लेम कर लिया हमने, अब हम लोग जीएसटी R1 फाइल करेंगे। तो जो ईयर है उसका करेंगे। ये क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, जुलाई से सितंबर के बीच में दिखा रहा है, मतलब सितंबर मंथ का मुँह करना है, इसलिए यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको अगस्त का अक्टूबर का करना है तो अलग होगा, और यहाँ सितंबर में है, ठीक है, सितंबर हो रहा है। अगस्त का मैंने फाइल कर दिया था, सितंबर ड्यू था, सितंबर सेलेक्ट किया, सर्च किया। तो यहाँ पे जो फाइल है देखिए जीएसटी R1 फाइल दिखा रहा है, तो इसको हम लोग फाइल करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें इतने सारे टेबल खुल गए हैं, तो कौन सा टेबल काम का है देखिए, 7 नंबर है, 7, 12, 13 और 14, ठीक है। 7 नंबर पे आएंगे, B2C अदर्स लिखा हुआ है, ये ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड में आपने जो एक्सेल फाइल में पाइवट टेबल बनाया था वहाँ आना है और उससे फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेट वगैरह देख मारना है, टैक्सेबल वैल्यू मारना है। तो इसको छोटा करेंगे और दोनों को साइड बाई साइड हम लोग रख देंगे, ताकि देख के डेटा को फिल कर पाए। देखिए एक्सेल फाइल पहले से खुला हुआ है, जो अगर डेटा आपने रेडी किया है उसे सामने रख लीजिएगा। पाइवट टेबल जो बनाया है सामने रख लीजिएगा। नहीं आता बनाने, वीडियो देखिए मैंने कैसे बनाया है, ये दुनिया का इजी मेथड है। यहाँ स्टेट पूछ रहा है, स्टेट के हिसाब से कर लेंगे। और उसके बगल में टैक्सेबल वैल्यू लिखा है, देखिए टैक्सेबल वैल्यू भरना है। तो ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का टैक्सेबल वैल्यू इतना है। देखिए मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। इस सेम को हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चाहे के, ठीक है। कॉपी पेस्ट तो होगा नहीं, लिखना पड़ेगा मैनुअली आपको। और जो अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू में माइनस में दिखाएगा वो यहाँ पे फिलअप नहीं होगा। जो अमाउंट जीरो या फिर माइनस में होगा यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसके लिए अलग टेबल है 9B, जो माइनस में होगा वो 9B, और जो जीरो होगा उसको कहीं भी फिलअप नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान इस बात का आपको रखना है। तो यहाँ पे देखिए बिहार वाला सेक्शन में माइनस में है, तो माइनस वाला को हम लोग इस जगह में फिल नहीं करेंगे। B2C 7 वाला में नहीं फिल करेंगे, इसके लिए 9B में फिलअप करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अपने हिसाब से ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। HSN कोड मेरा एक ही HSN कोड है 7117, इसलिए मैंने इसको ऑल या फिर इसको सेलेक्ट कर लिया है। और एक ही GST रेट है 3%, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक ज्वेलरी आइटम में डील करता हूँ आर्टिफिशियल तरीक़े से, तो ये 3% पे आता है।
और एक ही HSN कोड है, इसलिए मेरा ज़्यादा माथापेची नहीं होता है। अगर आप लोग का 4-5 HSN कोड पे काम करता है थोड़ा सा माथापेची होगा, ठीक है। यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। एक एक रिकॉर्ड बनाएंगे और सेव कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेव किए बिना आप बैक नहीं करिएगा, वरना आपका डेटा सेव ही नहीं होगा, फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सेव हो गया, बैक किया मैंने, एक रिकॉर्ड हो गया। आंध्र प्रदेश वाला रिकॉर्ड मैंने किया, 3% रेट है, टैक्सेबल वैल्यू है, ये सब है, ठीक है। यहाँ से एडिट और डिलीट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से फिर से ऐड रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी आपका प्राइवेट टेबल में दिखा रहा है, जितना भी स्टेट का, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश का हुआ था, इतना सारे देखिए बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, सबका एक एक करके यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। किसका फिलअप नहीं करिएगा? जो माइनस में है, जीरो का कहीं भी फिलअप नहीं होगा, जो माइनस में है यहाँ पे फिलअप नहीं होगा। लेकिन कहाँ पे फिलअप होगा उसका डिटेल 9B में, जो माइनस में, ध्यान रखिएगा, तब आपका मैच करेगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा। तो ये छत्तीसगढ़ का है, देखिए मैंने बिहार को छोड़ दिया क्योंकि ये माइनस में था, तो जो माइनस में आएगा शो करेगा, तो वो 9B वाले सेक्शन में होगा, ठीक है, इसमें नहीं होगा। ये 7C वाला है ना, B2C 7 वाला है, तो आपको 9B वाले में फिलअप करना पड़ेगा माइनस को। बाकी जो प्लस में है सब यहाँ पे फिल कर देंगे, जितना भी स्टेट आपको दिखाई दे रहा है लास्ट तक फिल होगा और सेव करते जाएंगे, फिल करेंगे सेव करते जाएंगे, उसके बाद लास्ट में बैक करके इसको आप देख पाएंगे। तो यहाँ देखिए दिल्ली वाली का दिखा रहा है, दिल्ली के डिटेल फिलअप हो रहा है, रेट कितना है, सब कुछ जैसे करना सेम आप कॉपी पेस्ट करिएगा। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन किसी का भी, आप पहले डेटा रेडी करिएगा फिर फिलअप करिएगा एक बार में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ हो गया है। हम लोग बैक करेंगे, बैक करने के बाद देखिए 3 रिकॉर्ड मैंने फाइल किया, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस तरह से आप पूरा फिलअप कर लेंगे और सेव करके बैक कर लेंगे, राइट। सेव करेंगे उसके बाद बैक, तो आप बार बार ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद सेव करेंगे, राइट। तो आपका काम हो गया। तो मुझे भी फिलअप करना पड़ेगा, मैंने वीडियो फास्ट कर दिया है और सब फिलअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए सब फिलअप हो गया, यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करते हैं, इतने सारे रिकॉर्ड्स थे, लास्ट तक मैंने इसको फिलअप कर लिया है, सब यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। A to Z ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप सेव करते जाएंगे, उसके बाद बैक करेंगे, सारा डेटा सेव हो गया, बैक करेंगे। बैक करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे शो करेगा। देखिए 15 डेटा मैंने इसका डाला है 7 नंबर पे। अब 7 के बाद 12, 13, 14, ठीक है। आप 9B में माइनस लगा डालिएगा, ठीक है। क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो लिखा हुआ है वो 9B में होगा, ठीक है। अब HSN वाला सर्विस में जाएंगे हम लोग, इसमें आएंगे, ठीक है। HSN मतलब HSN कोड जो है, अब HSN कोड के हिसाब से आपको डिटेल्स डालना पड़ेगा। अब HSN कोड अगर आपको 2-3-4 आइटम है तो उसको फिल्टर कर लीजिएगा यहाँ से। मैंने ऑल या फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, मैं एक ही HSN कोड है, इस वजह से मेरे को दिक्कत नहीं है। और जब भी GST वाला यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, ऑल पे करिएगा, ठीक है। जब HSN कोड के हिसाब से कर रहे हैं तो GST रेट को ऑल पे रखिएगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल आपके सामने आएगा। और जब GST के हिसाब से भरेंगे तो HSN कोड को ऑल पे रखेंगे। अभी मैं HSN कोड के हिसाब से कर रहा हूँ, तो HSN कोड को सिलेक्ट किया हूँ और GST रेट को ऑल पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे और HSN कोड डालते हैं और डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं डालिए चलेगा। यहाँ किस हिसाब से आप सेल करते हैं प्रोडक्ट को, तो मैं पीसेस में सेल करता हूँ। आप नंबर्स लिख सकते हैं, क्वांटिटी लिख सकते हैं, पीसेस लिख सकते हैं। तो मैं पीसेस में सेल करता हूँ, तो मैं पीसेस खोजूंगा या नंबर्स खोजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पीसेस में है, मैंने 1 पीस, 2 पीस, 4 पीस में सेल होता है। यहाँ आएंगे, टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल में यहाँ पे देखिएगा, इस जगह में टोटल 106 दिखाई दे रहा है। इस HSN कोड में 106 क्वांटिटी सेल हुआ है। तो आपका जो HSN कोड का होगा एक एक करके आप कर लीजिएगा। तो मेरा सिर्फ एक ही HSN कोड है, इसलिए एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है 4164.08, इसको सेम टू सेम डाल दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम डाल देते हैं, मेरा बहुत छोटा अमाउंट में, ये जस्ट एक डेमो अकाउंट था, इसी वजह से मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी तो ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, ये डेमो अकाउंट था। अब रेट जो है 3% है, ऑल पे सिलेक्टेड है। आप यहाँ से रेट देख सकते हैं, आपका ऊपर रेट का अगर 18%, 12%, 3% जो भी हो दिखाएगा, शो करेगा। तो मैं इसलिए बोल दिया आपको ऑल पे करना है, या फिर अपने हिसाब से एक HSN कोड और एक रेट को सिलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं कोई भी डेटा छूटना नहीं चाहिए, बोलने का मतलब ये है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटीग्रेटेड टेक्स्ट, सेंट्रल टेक्स्ट और स्टेट टेक्स्ट कैसे निकालेंगे, इसके लिए कैलकुलेटर ओपन करेगा। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट का मतलब हो गया अपने स्टेट को छोड़ के जो अमाउंट है उसका टैक्स निकालना, ठीक है। सिंपल भाषा में समझिए, इंटीग्रेटेड और सेंट्रल जो टैक्स है अपना स्टेट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये जो अमाउंट है, ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स निकालना है तो ये अमाउंट जो है इसको लिखेंगे 4164.08, जितना एग्जैक्टली लिखेंगे, और इसमें से हम माइनस कर देंगे अपने स्टेट को, ध्यान रखिएगा, इसमें से अपने स्टेट को माइनस करना पड़ेगा। जब भी इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स निकालना हो तो पहले अपना स्टेट का जो टैक्सेबल वैल्यू है, जैसे वेस्ट बंगाल से हूँ मैं, तो वेस्ट बंगाल का माइनस कर रहा हूँ 720, ठीक है। तो ये आ गया अमाउंट। अब इसका हम लोग 3% के हिसाब से GST निकालेंगे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट पे 3% ही टैक्स लगता है, मैंने बताया आपको।
तो 3% के हिसाब से टैक्स निकालेंगे, जो फार्मूला है नॉर्मल, इंटू 3 कर देंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो उसका फार्मूला निकल जाएगा। देखिए इंटू 3 डिवाइड बाई 100, अब इक्वल टू करेंगे हम लोग इसको, तो ये निकला 103.3107। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट आप नहीं कर पाइएगा, वहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन यहाँ पे नहीं होगा आपका। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 103 जितना आया था 0.31। ठीक है, 2 डिजिट तक ही लेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। राइट, अब इसके बाद आपने देख लिया, अब एक निकालेंगे हम लोग क्या, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। सॉरी, मैं इंटीग्रेटेड में उतना होता है, सेंट्रल और स्टेट वाला निकालेंगे। तो सेंट्रल स्टेट निकालने के लिए हमको अपना स्टेट का निकालना पड़ेगा। मेरा स्टेट का 720 है, उसी का हम 3% करेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से हम लोग भाग कर देंगे, तो पहले डिवाइड बाई 100 करते हैं, तो ये परसेंट पता चल जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, इसलिए कि सेंट्रल टैक्स में भी भरना है और स्टेट टैक्स में भी अमाउंट भरना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, इंटीग्रेटेड में पूरा होता है और सेंट्रल और स्टेट में आधा आधा होता है, तो इतना आया। ये सेम अमाउंट को मैं सेंट्रल टैक्स वाला में भरूंगा और सेम अमाउंट को स्टेट वाला में भी भरूंगा। ठीक है, देखिए सेम अमाउंट को स्टेट वाला में भरूंगा, तो अपने सेम टू सेम देख लीजिएगा, आप किस स्टेट से हैं उस हिसाब से कॉपी पेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपने देख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आएंगे, मैं मार्क करके भी दिखा रहा हूँ, ऐड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐड पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा। ठीक है, आप सेव करेंगे, हर रिकॉर्ड को आप सेव करेंगे, नहीं तो वो कट जाएगा, तो अभी दिक्कत हो जाएगा। फिर बैक करेंगे, सेव करने के बाद बैक करेंगे। तो ये डेटा भी कंप्लीट हो गया, इसको हम सिंपली बैक करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये देखिए दुनिया का ईजी मेथड बता रहा हूँ, कोई हाथ वाला नहीं है। 7 नंबर हो गया है, ठीक है, 12 नंबर हो गया, अब 13-14 बाकी है। ठीक है, 12 में एक रिकॉर्ड हुआ है, अब 13 नंबर डॉक्यूमेंट्स इशू। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देखिएगा, इसमें कई सारी चीज़ है। तो सबसे पहले ऊपर में एक नंबर देखिए, आपको दिखाई देगा आउटवर्ड सप्लाई, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम टू टोटल नंबर कैंसल, और ये ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेल फाइल खोलना पड़ेगा, आपको एक बिल नंबर जनरेट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, आपको बगल में ही आना है, अपना जो फाइल रेडी किया है, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा साइड वाला जगह मिलेंगे, साइड में थोड़ा जगह खोजेंगे, इसमें अपने हिसाब से इन्वॉइस नंबर लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसका जो डेटा है उसमें इन्वॉइस नंबर नहीं है, हमको इन्वॉइस नंबर डालना पड़ेगा सेल का, और जो रिटर्न हुआ है, आरटीओ हुआ या फिर रिटर्न हुआ है, उसका भी इन्वॉइस नंबर चाहिए। तो मैनुअली मैं बनाऊँगा, मैं जैसे लिख रहा हूँ सेम टू सेम लिखेगा, INV, ठीक है, अंडरस्कोर नंबर, मतलब इन्वॉइस नंबर, और इन्वॉइस नंबर लिख के इंटर मारेंगे। अब हम लोग 1 2 3 4 के हिसाब से इन्वॉइस नंबर दे देंगे, अपने हिसाब से मैनुअली दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल हुआ है तो सेल का सिंबल देंगे SL, उसके बाद देखिए हाइफन है, उसके बाद कौन सा महीना का है, सितंबर, सेप लिखेंगे, हाइफन देंगे और 01 देंगे, इंटर मारेंगे, इसको लंबा टान देंगे, ऑटोमेटिक 1 2 3 करके बैठ जाएगा। राइट, आपको डबल क्लिक नहीं करना है, आपको सिंपली वहाँ पर आना है और यहाँ से टानना है। ठीक है, यहाँ से टानिएगा तो ऑटोमेटिक जितना सेल हुआ, जहाँ तक सेल हुआ, रिटर्न तक नहीं, सेल तक हम लोग टानेंगे। ठीक है, देखिए सेल कहाँ तक है, यहाँ नहीं, हाँ यहाँ तक ही सेल है, पीला वाला से रिटर्न आ गया है। ठीक है, यहाँ सेल तक था, सेल नंबर बैठ गया, एक से लेकर के यहाँ तक देखिए 70 नंबर तक, मतलब इतना सारा बिल बना है। ठीक है, 1 नंबर से लेकर के 70 नंबर तक, तो इसी डिटेल्स को हम सिंपली हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मैनुअली करना पड़ता है क्योंकि मीशो में ये जो डेटा नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे, इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा पे छोटा कर लेते हैं, सजा लेते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पे है, इसको हम लोग डालेंगे, इसको सेम कॉपी करके यहाँ फ्रॉम वाले सेक्शन में डाल देंगे। ये इन्वॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब क्या हमने सेल किया है उसका इन्वॉइस नंबर। ठीक है, यहाँ पे डालें 2 मतलब लास्ट तक, लास्ट कितना है 70 नंबर तक। यहाँ पे आएंगे, कॉपी करेंगे, सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे आना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, टोटल नंबर कितना है, 70 को है, सिंपल बात, इसलिए मैंने सिंपल इसका फॉर्मेट रखा है 70। कैंसिल कितना हुआ, 0 हुआ है, इसमें भी कैंसिल दिखाई दे रहा नहीं, बस इसको कर देंगे, आपने देख लिया। अब यहाँ आएंगे क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट में जितने भी रिटर्न्स हुए हैं, आरटीओ हुआ है, यहाँ पे वो डिटेल भरा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी अलग से फिर बिल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, जैसे इसका बनाया है, फिर से हम लोग आएंगे एक्सेल वाला फाइल में। अब इसका नीचे में ही ठीक बनाएंगे हम लोग, क्योंकि रिटर्न यहीं से चालू हुआ था ना, तो यहाँ भी अब रिटर्न हुआ है तो RN लिखेंगे या CR लिखेंगे, जो इच्छा हो। RN मतलब रिटर्न, हाइफन सितंबर मंथ है, सितंबर लिखेंगे और 101 दे देंगे। तो ये रिटर्न वाला एक बिल है, और कितना तक हुआ रिटर्न वाला बिल, यहाँ आएगा, इसका रिकॉर्ड देखिए, यहाँ तक हुआ था, यहाँ तक टान दिए। तो रिटर्न 1 से लेकर के यहाँ है
तो इसको सिंपली थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करेंगे रिटर्न वाला जो क्रेडिट नोट है 5 नंबर सेक्शन, इसमें यहाँ पे फ्रॉम में डाल देंगे। अब 2 वाला जो सेक्शन है वो लास्ट वाला डालेंगे, जो लास्ट में इसका है यहाँ पे देखिए इस जगह में रिटर्न सितंबर 16, क्या 16 है ना, 36 है, 36। तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। 36 बिल है, कैंसिल 0 हुआ है, बस काम ख़त्म। आपको आना है नीचे और कोई भी चीज़ करने से पहले सेव करना है, और कुछ डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। और 9B वाला सेक्शन में आप उसको डाल लीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ जो माइनस में था मैंने बताया था आपको, वो डाल लीजिएगा। 7 नंबर हो गया, 1 नंबर 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया, अब 14 नंबर बाकी है। और 9B वाला में वो माइनस वाला डालेंगे, ठीक है आप, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे 14 नंबर वाला में, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सेम टू सेम आपको डालना पड़ेगा। ये मीशो का है, यहाँ पे पुश GST फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये मीशो वाला सेक्शन का है। तो मीशो में जितने भी सेल हुए अलग से दिखाना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट में जो सेल हुआ उसका डिटेल अलग, और अमेजन में जो हुआ उसका डिटेल अलग। तो फिलहाल ये मीशो का है, तो मीशो का डिटेल यहाँ पे अलग फिलअप होगा। मीशो का ये नंबर है, ये मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो मेरा हिसाब से ये वाला है। आप लोग सेम कॉपी पेस्ट मत करिएगा, आपके स्टेट के हिसाब से अलग हो सकता है, ठीक है। GST नंबर उसका, तो मीशो का GST नंबर था। टोटल अमाउंट कितना मीशो में सेल हुआ है, इतना हुआ है। तो ये जो ज़रूरी नहीं कि आप सेम टोटल कॉपी यहाँ कर दीजिएगा, ये सिर्फ मीशो का ही था मेरे पास, फ्लिपकार्ट अमेजन का नहीं था, इसलिए मैं मीशो का ही डाल रहा हूँ। तो आपको यहाँ सिर्फ मीशो का ही डालना है। इसी तरह फिर फ्लिपकार्ट का अलग से डालिएगा, फिर उसी तरह अमेजन का अलग से डालिएगा, तब सेव करिएगा, ठीक है, तब डेटा मैच करेगा। तो जो जो सिस्टम है उस हिसाब से देखिएगा, वही फार्मूला फिर से लगाइएगा। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में क्या होगा, तो टोटल है उसमें से अपने स्टेट का माइनस करके तब टैक्स निकालिएगा, और सेंट्रल और स्टेट वाला में सिर्फ अपने स्टेट का निकालिएगा टैक्स, ठीक है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो एक्सेल फाइल में मैंने टोटल अमाउंट देख के डाला यहाँ पे, वो सिर्फ मीशो का ही था, इसलिए यहाँ पे मीशो का डाल दिया। अगर इसमें फ्लिपकार्ट अमेजन सबका मिक्स होता तो मैं यहाँ टोटल नहीं डालता, तो अमेजन का अलग से निकालता टोटल, फ्लिपकार्ट का अलग से टोटल निकालता, मीशो का अलग से टोटल निकालता। तीनों को निकालने के बाद तीनों को अलग से इसको 3 बार भरना पड़ता। तो फिलहाल मेरा मीशो में ही सारा सेल का यहाँ डेमो अकाउंट दिखा रहा हूँ, सिर्फ मीशो का ही था, मीशो का ही मैंने फाइल रेडी किया है, मीशो का ही डेटा रेडी किया है, इसलिए जस्ट मीशो का ही डाल रहा हूँ। अगर आपका अमेजन फ्लिपकार्ट में भी सेल हुआ है तो टोटल तो एक साथ आपको फाइल बनाना ही है, डेटा रेडी करना ही है, लेकिन एक अलग से टोटल अमाउंट भी रखिएगा, मीशो का अलग, फ्लिपकार्ट का अलग और अमेजन का अलग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जब रिटर्न फाइल करिएगा तो यहाँ पे वो अलग अलग वाला सेक्शन काम आएगा आपके साथ, और ये फिलअप करना पड़ेगा। बहुत लोग इसको 14 नंबर को नहीं फिलअप करते हैं, लेकिन आपको फिलअप करना होगा, मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा ना, बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। तो टैक्स का फार्मूला कैसे निकालते हैं मैंने आपको दिखा दिया है। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट में हमेशा टोटल अमाउंट में से अपना स्टेट का माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद टैक्स निकालिएगा। और ये सेंट्रल और स्टेट में अपना जो अमाउंट दिखा रहा है स्टेट का, वो उसका इंटू 3% निकाल के डिवाइड बाई 2 कर दीजिएगा, क्योंकि जो डिवाइड बाई 2 करने के बाद जो अमाउंट होगा यहाँ पे बैठा दीजिएगा। और जितना भी यहाँ टैक्स अमाउंट दिखा रहे हैं, जितना भी टैक्स अमाउंट दिखा रहा है, इसका मतलब इतना टैक्स आपने कस्टमर से लिया है और इसको आपको पे करना होगा, ठीक है। लेकिन पे कब करेंगे, जब GSTR 3B फाइल अप कर लेंगे, फाइल कर लेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा। तो फिलहाल इसमें GSTR 3B का वीडियो नहीं है, सिर्फ GSTR 1 का वीडियो है, ठीक है। 7, 12, 13, 14 नंबर फिलअप कर लिया, और कुछ फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आएंगे जेनरेट समरी पे क्लिक करेंगे, अथवा सा रिफ्रेश करेंगे, ग्रीन सिग्नल आ गया यहाँ पे, देखिए ये काम हो चुका है। अब यहाँ पे आएंगे, देख लीजिए सिंपली दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट या 2 मिनट रुकिएगा। रिफ्रेश करने के बाद येस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ नीचे में डिटेल फिलअप हो जाता है ऑटोमेटिक, और नीचे में एक ऑप्शन देगा, ठीक है, फाइल करने का। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फाइल। जब तक ये ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आपको रिफ्रेश करना है, ओके पे क्लिक करना है। जितने डिटेल्स आपने फिलअप किया यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको शो करेगा। कोई मिसमैच हुआ होगा तो यहाँ पे शो कर देगा कि आपके साथ डेटा के साथ मैच नहीं कर रहा। देखिए मैच कर रहा है 41640708, 0.01 पैसा का डिफरेंस है, कोई बड़ा बात नहीं है, इसलिए मैं इसको फाइल कर दूंगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 9B वाला में आपको माइनस वाला फाइल करना पड़ेगा, तब मैच करेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको। यहाँ आएंगे, यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक मारेंगे, जो अकाउंट शो करेगा उसे करेंगे, और EVC वाला में करेंगे, फाइल विथ EVC। यहाँ पे OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उस OTP के यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पे आएंगे और सिंपली वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक होगा और देखिए आपका काम हो गया है और डेटा फाइल हो गया, GSTR 1 फाइल हो चुका है। रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, बस काम ख़त्म। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो बनेगा GSTR 3B फाइल करना पड़ेगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद फिर टैक्स पेमेंट करना पड़ता है।